कोरोना वायरस का प्रकोप कुछ इस तरीके से है कि जब वो हमारे शरीर में जाता है तो वो शरीर के एक एक अंग को प्रभावित कर रहा है। और सबसे ज्यादा जो अंग प्रभावित कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है वो है हमारे फेफड़े। और यही वजह है कि आपने भी देखा होगा कि जब भी कोई कोरोना संक्रमित हो रहा है तो उसे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत पड़ रही है। लेकिन यहीं से दिक्कतें भी शुरू हो रही हैं। दरअसल भारत के वो राज्य जहां पर कोरोना संक्रमण सबसे ज्यादा है वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो रही है। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? दरअसल मध्य प्रदेश में इसी तरह का मामला सामने आया जहां पर कोरोना के संक्रमित लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली और उनकी मौत हो गई। इसी तरह से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्य हैं जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भारी कमी हो रही है। लेकिन इसकी वजह क्या है? क्या कालाबाजारी इसकी वजह है या कौन से ऐसे कारण हैं? बताएंगे इस वीडियो में। देखिए और किस तरीके से समझिए कि भारत में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो रही है। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन ना मिलने से 4 मरीजों की मौत हो गई। गुजरात में ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों को दूसरे अस्पताल भेजा जा रहा है। यही हाल है यूपी, पंजाब, दिल्ली और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में। और इन्हीं राज्यों में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा केसेस मिल रहे हैं। यहाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण कालाबाजारी शुरू हो गई है, ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी बढ़ गई है और यही वजह है कि ऑक्सीजन के दाम 10 गुना तक बढ़ रहे हैं। दरअसल देश में 6,400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन में से केवल 1,000 मीट्रिक टन का इस्तेमाल अस्पतालों में हो रहा है। लेकिन कोरोना काल में जैसे जैसे मरीज बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन की खपत भी बढ़ रही है। जितने ऑक्सीजन की जरूरत पहले पड़ती थी अब उससे ज्यादा खपत हो रही है। 6 महीने से आपूर्ति लड़खड़ाई हुई है और हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में समस्या को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने ऑक्सीजन निर्माता कंपनियों को कुल उत्पादन का 80% हिस्सा चिकित्सा के क्षेत्र में देने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी राज्यों को ऑक्सीजन आपूर्ति बनाए रखने को लेकर आदेश दे चुका है। लेकिन इसकी वजह क्या है कि अचानक से कोरोना संक्रमण के केस बढ़ते हुए ऑक्सीजन आपूर्ति पर काला साया मंडराने लगा। सबसे बड़ी वजह है राज्यों में गुटबाजी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक कुछ राज्यों की गुटबाजी से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन वितरण में कंजूसी कर रहे हैं। वहीं ज्यादातर बिना लक्षण के मरीज मिलने के चलते राज्यों का कोरोना के प्रति लापरवाही वाला रवैया देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सभी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में पर्याप्त ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की अपील की है। साथ ही केंद्र ने कोरोना वायरस महामारी के चलते ऑक्सीजन सिलेंडर्स के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर किसी तरह की बाधा नहीं आने की बात भी सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मुद्दे पर राज्य के साथ एक वर्चुअल बैठक की। आपको बता दें कि तेलंगाना जैसे राज्यों में ऑक्सीजन सिलेंडर 2000 की जगह 5000 से भी ज्यादा के मिल रहे हैं। अस्पताल के स्तर पर इफ यू डू नॉट हैव इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक राज्य ये सुनिश्चित करें कि प्रत्येक अस्पताल के स्तर पर ऑक्सीजन का इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो, पॉसिबल स्टॉक आउट्स के अलर्ट जनरेट हों ताकि ऑक्सीजन को रिप्लेनिश किया जा सके। राज्यों को जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो 2 माध्यमों से प्राप्त होती है। एक, ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां हैं जो हो सकता है उसी राज्य में हो या किसी और राज्य में हो, और दूसरे स्टील प्लांट्स हैं जो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं, उनके साथ भी राज्यों के या अस्पतालों के एग्रीमेंट होते हैं। तो ये प्रत्येक राज्य को सुनिश्चित करना है कि उनके यहाँ इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेहतर तरीके से हो। अगर शॉर्टेज होने वाली है 2 दिन 3 दिन के बाद तो समय रहते हुए रिप्लेनिशमेंट कर लिया जाए। भारत सरकार से जो मदद राज्यों को चाहिए वो मांगी जाए। हमने राज्यों के साथ इसमें विस्तार से बैठकें की हैं। उन बैठकों में स्वास्थ्य सचिव के अलावा सचिव डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने भी भाग लिया है क्योंकि उनकी भी इसमें भूमिका है। और हमने राज्यों को ये कहा है कि वो राज्य के स्तर पर एक कंट्रोल रूम बनाएं जो ऑक्सीजन की स्थिति की दैनिक मॉनिटरिंग करे। भारत सरकार के स्तर पर भी हमने एक वर्चुअल कंट्रोल रूम की स्थापना की है जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के एक जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के पदाधिकारी और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के पदाधिकारी और पेसो के एक अधिकारी और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल
के दफ्तर से एक अधिकारी हैं, इनके नंबर और इनके ईमेल्स पब्लिक डोमेन में हैं, ताकि राज्य सरकारें या संघ शासित क्षेत्रों की सरकारें या आम जनता भी अगर इस प्रकार की कोई जानकारी इस वर्चुअल कंट्रोल रूम को देना चाहे तो वो दे सकती है, ताकि ये उस पर कार्रवाई कर सकें। तो आज की स्थिति में हमें ऐसा नहीं लगता है कि कोई ऑक्सीजन की कमी है। आवश्यकता है कि राज्य इसकी सतत निगरानी करें और इसका रैशनल यूज़ करें।